का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वन शुड बी क्लियर दैट द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर हमें आधुनिक मार्केटिंग के अर्थ को समझना है तो हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। Marketing concept is combination of two words. First is marketing and second concept. Marketing, the process by which company create value for customers and build and a strong consumer relationship in order to capture value for customers in return. यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी क्या करती है, वैल्यू क्रिएट करती है। किसके लिए? ग्राहकों के लिए। और उसके साथ क्या करती है, लॉन्ग टर्म रिलेशन स्थापित करना चाहती है, जिससे कि लंबे समय में क्या हो, उसको कंपनी को लाभ का अर्जन हो। और दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और जनरल नोशन दैट अक्यूर इन माइंड, इन स्पीच और इन थॉट। अवधारणा को अमूर्त विचारों या सामान्य धारणाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मन में, वासन में या विचार में होती है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ फिलॉसफी दैट गाइड द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक क्या है, दर्शन है या फिलॉसफिक है, दृष्टिकोण है, सोच है, जो क्या करती है, मार्केटिंग की गतिविधियों को गाइड करती है। सामान्यतः मार्केटिंग के 5 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें कि पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और पांचवा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब हम बारी बारी से इन पांचों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इट वॉज हेल्ड ट्रू इन 1950s. ड्यूरिंग दिस स्टेज organization believed that consumers are in favor of those products that are available widely and are not much costly. They focused on production efficiency by having a favorable input-output ratio that could be achieved through economics of scale, which are the cost advantage that an organization obtained due to expansion of mass distribution. यह अवधारणा जो है यह सन 1950 के दशक में आया था। इस अवधारणा के अनुसार संगठन का मानना था कि उपभोक्ता उन उत्पाद के पक्ष में है जो व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और बहुत महंगे नहीं हैं। उन्होंने एक अनुकूल इनपुट आउटपुट उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि अर्थव्यवस्था के पैमानों के माध्यम से प्राप्त होने वाला लागत लाभ है। इस अवधारणा में सबसे प्रमुख रूप से प्रोडक्शन ओरिएंटेड माना गया है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का मास लेवल पर प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि वह ग्राहक को कम कीमत में तथा हर वक्त अवेलेबल हो, जिससे कि वो खरीद सके। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसे हम फीचर भी कह सकते हैं। वो हैं, सबसे पहला है कंपनी फोकस्ड। ये किसको फोकस करती है? ये कंपनी को फोकस करती है। कैसे कंपनी को फोकस करती है कि कंपनी मास प्रोडक्शन करेगी, जिससे कि मार्केट में केवल और केवल उसी का प्रोडक्ट रहेगा और कम दामों में उपलब्ध रहेगा, जिससे कि कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होंगी। लेस स्ट्रेस ऑन मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन।
और स्ट्रेस कम हो, लेस स्ट्रेस ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन और मास प्रोडक्शन। इसमें क्या किया गया, केवल और केवल किस पे ध्यान दिया गया, मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास प्रोडक्शन का मतलब कि बृहत पैमाने पर उत्पादन, और मास डिस्ट्रीब्यूशन बृहत पैमाने पर वस्तुओं का वितरण किया जाए। ऑब्जेक्टिव इज अटेंड टू इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ये इकोनॉमी को ऑफ स्केल को फुलफिल कर सके, जिससे कि इसमें इनपुट और आउटपुट इस तरह से डिटरमाइन हो जिससे कि कंपनी को लाभ हो सके। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस अवधारणा का यही बेसिक था, ये इस अवधारणा इस चीज़ पे टिका हुआ था कि इसका जो सप्लाई है वो क्या करता है, खुद ब खुद अपने मांग का निर्धारण करता है। इग्नोर द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर्स। और इस अवधारणा के अनुसार क्या किया गया, नीड और एंड वांट ऑफ कंज्यूमर मतलब आवश्यकता और जो कंज्यूमर की आवश्यकता है उसे ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि नहीं प्रदान हो सकी और फलतः दूसरी अवधारणा का उद्भव हुआ, जिसे हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग प्रोडक्ट ओरिएंटेशन आर chiefly concerned with quality of product. They assume that consumers prefer high quality product. इस अवधारणा में क्या हुआ कि इसमें कंपनी जो जितनी भी कंपनियां थी वो किस विचारधारा पे काम करने लगी, उनका एक ही मानना था कि अगर हम वस्तुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। Emphasis is laid on making superior product and then improving them over time. और किस वस्तुओं को बनाने पर जोर दिया गया, सुपीरियर प्रोडक्ट जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु हो उस पे, और टाइम पे इसमें क्या किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस ऑन research and development, innovation, performance of product, continuous evaluation during the life cycle of product to maintain the attention of potential customer in the main focus of such organization. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को अपनाने वाले संगठन का एक ही उद्देश्य मुख्य रूप से उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है। वे मानते हैं कि उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को पसंद करते हैं। बेहतर उत्पाद बनाने और फिर उन्हें समयोपरांत मतलब कि समय समय पर सुधार और पर जोर दिया जाता था। संगठन ज़्यादातर अपना समय अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट तथा इनोवेशन, नवाचार, नए वस्तुओं को खोजने, नए तथा उत्पाद प्रदर्शन मतलब जो कि परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट क्या परफॉर्मेंस देती है इस पे ध्यान देते थे, जिससे कि वो संभावित ग्राहकों को अपने का अटेंशन जो होता है उनका ध्यान अपने तरफ ला सके। तथा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मेंटेन करे, जिससे कि प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक मार्केट में रह सके। इस कॉन्सेप्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि पहला है इट इज़ प्रोडक्ट फोकस्ड। ये केवल और केवल किसको फोकस करती है, ये प्रोडक्ट को फोकस करती है, ना कि कंज्यूमर को। एज्यूम दैट कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट क्वालिटी। और इस अवधारणा का, इस कॉन्सेप्ट का मानना यह था कि कंज्यूमर किस में अपनी रुचि दिखाते हैं, केवल और केवल जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी उच्च हो। इसके बाद है बेस्ड ऑन बिलीफ दैट कंज्यूमर्स चूज अमॉन्ग्स डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट क्वालिटी फॉर द प्राइस पेड। और इस अवधारणा का यह विश्वास था इस अवधारणा में कि कंज्यूमर जो है उस प्राइस पे जो हमारी
वस्तुएं सबसे बेस्ट है उसके लिए ही प्राइस पेड करेंगे, ना कि किसी और वस्तु के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय सेल्स ओरिएंटेशन फोकस ऑन द सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। द सेलिंग ओरिएंटेशन होल्ड that if consumers are not oriented properly, they will not view enough of an organization product. Thus, they become important for organization to undertake an aggressive selling and promotional efforts. इस अवधारणा में यह देखा गया कि अगर हम ग्राहकों को अवेयर नहीं करेंगे तो हमारे वस्तुओं की बिक्री नहीं होगी। सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाने वाले संगठन एक उत्पाद की बिक्री, एक स्पेसिफिक उत्पाद की बिक्री और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में यह माना जाता है कि अगर ग्राहकों को हम सही रूप में जानकारी नहीं प्रदान करेंगे एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन के माध्यम से, तो हमारी कंपनी की वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे और जिससे कि हमें लाभ की मात्रा नहीं मिल पाएगी। इसके बाद का कॉन्सेप्ट है, अच्छा इसका कुछ एट्रीब्यूट्स बच गए हैं। इट इज़ कंपनी फोकस। इसका फोकस किसके तरफ होता है? कंपनी के तरफ। इससे पहले किस कॉन्सेप्ट का फोकस कंपनी के तरफ था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का था किसके? प्रोडक्ट फोकस। और इसका फिर पुनः किसके प्रति है? कंपनी के प्रति इसका पक्ष। ये कंपनी के पक्ष में कार्य करती है। लेस प्रोमिनेंस ऑन सेल वॉल्यूम। ये किसके प्रति प्रतिबद्ध है? ये अपने वस्तुओं को सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के प्रति है। तीसरा है बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इफ कंज्यूमर आर लेफ्ट अलोन दे डू नॉट व्यू इनफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। इस अवधारणा का ये मेन है कि अगर हम ग्राहकों को अकेला छोड़ देंगे, अकेला छोड़ने का मतलब कि उन्हें हम अपने वस्तुओं के प्रति जानकारी नहीं प्रदान करेंगे, तो वे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। लेस स्ट्रेस ऑन एग्रेसिव सेलिंग टैक्टिक्स। और इसमें किसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाया जाता था? एग्रेसिव सेलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके हम वस्तुओं का। अंडर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैव ओवर कैपेसिटी और सेल अनसाउंड गुड्स। इसका यूज उस समय किया जाता था जब कंपनी के पास ओवर कैपेसिटी हो, वस्तुओं की अधिक मात्रा हो तथा अनसाउंड गुड्स हो। अगला अवधारणा है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट फोकस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एंड सप्लाइंग प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई their requirement. The concept highlighted that the primary task of every business enterprise is to study the need, desire, and value of potential customer and work according the need of consumers. यह अवधारणा संभावित ग्राहकों की आवश्यकताओं के निर्धारण और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक मार्केटर का पहला कर्तव्य यह है कि संभावित ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करे तथा उनकी आपूर्ति समय पर करे, जिससे कि ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। द मेन एट्रीब्यूट ऑफ दिस ओरिएंटेशन। अब इस अवधारणा का जो प्रमुख फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड। ये किसके ओरिएंटेड है? कंज्यूमर के पक्ष में कार्य करती है। इस अवधारणा के अनुसार कंज्यूमर के पक्षों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से ख्याल रखा जाता है। प्रोमिनेंस ऑन attracting and maintaining customers by offering them those products that satisfy their need and meet want। यह अवधारणा इस बात पर प्रतिबद्ध है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें
कंज्यूमर के ऑफरिंग को सेटिस्फाई कर सके तथा उनके नीड और वांट को भी ध्यान में रख सके। इंटीग्रेटेड all marketing activity in identifying and satisfying the need of the consumer। सभी मार्केटिंग क्रियाएं किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर। प्रोमिनेंस ऑन सेलिंग सेटिस्फैक्शन आर नॉट मेयरली सेलिंग गुड्स। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रहता है? गुड्स का सेल नहीं कर। प्रोमिनेंस is on selling satisfaction and not merely selling goods। इसमें केवल और केवल इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि हम वस्तु को बेच रहे हैं, इसमें इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि वस्तु का जो सेल करने से जो ग्राहकों को सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जिसे सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। This is a new broader concept of marketing. This concept focuses that the organization should first determine the need, want and interest of the target market. It emphasizes on producing goods and services which are beneficial for society। यह मार्केटिंग की नई अवधारणा है। यह अवधारणा ध्यान केंद्रित करती है कि संगठन को पहले टारगेट मार्केट की नीड, वांट और इंटरेस्ट का निर्धारण कर ऐसे वस्तुओं और सेवाओं पर के उत्पादन पर जोर देना चाहिए और उन्हें आपूर्ति पर जोर देना चाहिए जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। इस अवधारणा में यह देखा गया कि वस्तु जो हो या सेवा जो हो, हमारी सर्विस जो दी जा रही हो, वो इंडिविजुअल के लिए तो फ़ायदेमंद हो ही, तथा किसके लिए? समाज के लिए भी फ़ायदेमंद हो। इस अवधारणा के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। द ऑर्गेनाइजेशन shall offer long run benefit consumer and public welfare। यह अवधारणा किस पे आधारित है कि लॉन्ग रन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक किसको करे? कंज्यूमर बनाए ज़्यादा समय के लिए और पब्लिक वेलफेयर बनाए। द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू क्रिएट सेटिस्फाइड कस्टमर। और इस अवधारणा को अपनाने वाले संगठन का एक ही उद्देश्य होता है कि लंबे समय के लिए कंज्यूमर को अपने तरफ आकर्षित करके रखें, सेटिस्फाइड कस्टमर बनाएं। द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर ओनली दोज प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स व्हिच आर बेनिफिशियल बोथ टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी। इस अवधारणा में कंज्यूमर को वैसे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती है कंपनियां जो कि ग्राहक के लिए तो ग्राहकों के लिए तो संतुष्टि दे ही, साथ में किसको संतुष्टि दे? समाज को भी संतुष्टि दे, जिससे कि क्या हो सके? ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर वेलफेयर बन सके। अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग के विद्वान तथा जनक ने इस तरह से परिभाषित किया है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट backed by integrated marketing aimed at generating consumer satisfaction and long run welfare as the key to attaining long run profitable volume। इसमें भी इन्होंने इसी पे फोकस किया है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन लॉन्ग रन में तथा सोसाइटी वेलफेयर। अब इस अवधारणा और मार्केटिंग अवधारणा के बीच एक जो अंतर दिखता है वो ये है कि उसमें केवल और केवल कंज्यूमर पर निर्देशित था, और ये क्या है? कंज्यूमर तथा सोसाइटी दोनों के तरफ है। और सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच जो एक डिफरेंस है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या करती है? सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद फैक्ट्री एंड एंड्स विद सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट। सेलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से होती है? फैक्ट्री से, और ख़त्म कहाँ होती है? वस्तुओं को बेचने तक। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड एंड्स विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, नॉट सेल्स ऑफ गुड्स।
ध्यान देने योग्य बात है, ये सेल्स पे नहीं ख़त्म होता है। किस पे ख़त्म होता है? मार्केट जो वस्तु डिलीवर करती है उसके सेटिस्फैक्शन पे, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला टॉपिक होगा नेचर ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like, share my video.